पिछले दिनों जब जुलूस निकल रहे थे जीटी रोड पर और बड़ी उन दिनों ये बात हुई कि बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर फ्रांस के सफ़ीर को कुछ कहा, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान ही बर्बाद हो जाएगा। और अब यार लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ तावीलें दी और कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नोट नहीं मिलेगा तो ये तो ज़ाया हो जाएगा पाकिस्तान। और $10 बिलियन की बात हुई, बहुत ज़्यादा बात की। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कहते रहे, ये उन्होंने अभी हालिया भी कहा, ये थोड़ा सा पुराना शॉट है, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू वो करते थे फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़रा वो सुन लें कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही बयान फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म। एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, मुल्क में बेरोज़गारी फैल जाएगी। एक नक्शा उन्होंने खींचा, बहुत सारे लोग उनकी इस राय से मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए कि अगर एक तरफ नामूस से रिसालत हो और दूसरी तरफ चाहे पूरी दुनिया की दौलत हो, कोई परवाह नहीं। ये कायनात जिनके नाम से बनी, जिनके नाम की वजह से बनी, जिस खालिक ने ये कायनात बनाई, वो चाहे तो अगर बादल ना भी हो तो बारिश हो जाए, वो अगर चाहे, ये अकीदा है मेरा और आपका भी अकीदा है। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी ने एक बात कही जो बहुत सारे लोग करते थे कि दौलत में मत तोलें आप चीजों को। गैरत की जहां बात आ जाती है, कौमों की इज्जत की जहां बात आ जाती है, जहां मेरे आका की बात आ जाती है, वहां पर नोट दौलत मत बताओ, इसलिए कि पूरी कायनात जो है वो सारी की सारी उनके जो पांव के नीचे किसी एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने आज बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं। क्या यहां सुना है कि यहां के सियासतदानों के पास बड़ा माल है और वो कहते हैं कि हम जब चाहें वोट को नोट के जरिए खरीद सकते हैं। आज थर के लोगों फैसला कर लो, अगर गुलामी में रहना है तो फिर नोट के एवज वोट देते रहो, और अगर गुलामी, महरूमी, पसमानदगी से आजादी चाहते हो तो आज फैसला कर लो। पेट पे पत्थर बांध लेंगे, जमीर का सौदा नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, प्लीज़ ये तकरीर काबीना में भी कर दें आप जाके। वज़ीर आज़म साहब और काबीना के वो सारे लिबरल दानिश्वर, उन्हें उनके सामने ये तकरीर कर दें कि ये जो नोट की गुलामी है, IMF की गुलामी है, ये जो फ्रांस की गुलामी है, ये जो अमेरिका की गुलामी है, इससे निकल आए आप। गैरत और इज्जत और अपने आका की नामूस के आगे कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। प्लीज मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि काबीना में ये जाके तकरीर करें। अगर थर के लोगों को गैरत से और इज्जत से जीने की आप बात कर रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान भी गैरत और इज्जत से जीने की बात कर रहा है, और जो लोग आका की नामूस की बात कर रहे हैं वो भी गैरत और इज्जत की बात कर रहे हैं। नोटों से मत तोलें, ये GSP प्लस $10 बिलियन, ये तौहीन मत करें ये चीजें, ये बातें करके। अलीना, यू वांट टू ऐड समथिंग? देखिए साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना बहुत ही सीनियर सियासतदान और गुफ्तार के जो है ना वो गाजी हैं। देखिए बिलावल साहब कह चुके हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना वो पार्टी से इसलिए गए क्योंकि उनकी बहुत सी ख्वाहिशात थी। खैर 2-3 दिन पहले हमने जो है एक स्टोरी की थी जिसमें हमने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब उन लोगों में से एक हैं जो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर ये बात करते हैं कि जी आने वाले दिनों में क्या आपने ताल्लुकात रखने हैं हमारे साथ, यानी कि हम IMF की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें या किसी भी बड़े इदारे की बात कर लें तो उनके आकाओं के पास जा जाके हम लोग ये बोलते हैं कि भाई
आने वाले दिन में हमारा जो फ्यूचर होगा वो आप लोग तय करेंगे, लेकिन थोड़ा हाथ हल्का रखें क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत गुर्बत है। अब जब शाह साहब जाते हैं इस तरह के क्राउड में, डेफिनेटली सी बात है बहुत सीनियर सियासतदान है, उनकी अकीदतमंद भी बहुत है, ऊपर से वो वहां पर सिंध में मौजूद है, तो उनकी वो वही चीज चलाते हैं जो एक रिवायती सियासतदान चलाता है। लेकिन असल जो चेहरा अगर आपने इन सियासतदानों का देखना है तो फिर आप काबीना में देखें, जो हम स्टोरीज करते हैं उनमें देखें। तो शाह साहब ने जो बात वहां की है वो उस चीज पे यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ कन्विंस करते हैं लोगों को, मासूम लोगों को, जो उनकी वो समझते हैं कि शाह साहब ने जो यहाँ पर बात की है बस यही हमें आगे लेकर चलेंगे। लेकिन शाह साहब के हवाले से और भी तो बड़ी बातें आ रही है ना कि और कौन कौन सी ख्वाहिशें रखते हैं। दूसरी बात ये है देखें उमर हयात, बात ये है कि जब आप ये बड़ी अच्छी बात है जो वो कह रहे हैं कि इज्जत से जिए, गुलामी से निकलें, और ये नोट की बदले वोट आप ना दें, असूल पर खड़े रहें, बुनियादी मकसद ये है। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पर भी एक असूल की बात है ना। एक मुसलमान के लिए जो नामूस रिसालत है, जो मेरे आका का नाम है, उसके लिए जान भी कुर्बान, पूरा पाकिस्तान अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार है, हर कोई, उसमें हुकूमत के लोग भी शामिल होंगे, उसमें जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है वो भी शामिल होगी, सारे पुलिस भी, सब जो भी मुसलमान है वो उसका दिल जो है वो आका की मोहब्बत से कोई हटा हुआ नहीं है। और किसी को ना सर्टिफिकेट देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। हम सब मुसलमान एक दूसरे से हम ये समझते हैं कि ज्यादा उनके नाम से मोहब्बत करते होंगे, लेकिन जो आप तकरीर वहां पर कर रहे हैं वो फार्मूला, वो कुलिया आप ले आए ना, पाकिस्तान पर भी अप्लाई कर दें। हम पूरी कौम जो है वो फैसला, वो सैंक्शंस में पहले भी रही है, अगर कोई खुदा ना खास्ता सैंक्शन इस वजह से लगाता है तो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की रस्सी को अगर आप थाम लें, पूरी उम्मत, पूरी कौम, और अपनी जो खामियां खराबियां हम इसलिए उसको दूर भी करें और कहें कि बिल्कुल इस नाम के नामूस के लिए हम हर तरह की बात करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा ही होगा, इससे कोई कमी नहीं होगी। खुदा न खास्ता डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये कौम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे चुकी है। जब जब इस फोर्स के पीछे खड़ी थी और अल्लाह रसूल का नाम ले रही थी, फिर बाद में जब मुनाफिकतों ने हमें घेर लिया और हम मुख्तलिफ चीज़ों में फंस गए, तो शायद फिर हमें वो कामयाबी नहीं मिली। उमर हयात, व्हाट डू यू से? बिल्कुल आखिरी 2 मिनट हैं। बिल्कुल समी साहब, आपने जो बात की है ये हमारा एक कामिल ईमान है। हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस्लाम में दाखिल होते हैं। सबसे पहले अल्लाह की इबादत है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल होने की हम गवाही देते हैं। और हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार ना करें, तो ये ज़रूरी है। लेकिन जो आपने बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पेट पर पत्थर बांधें, तो हमने जब 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए थे, तो उसके बाद भी पाकिस्तान के पाबंदी लगी, लेकिन कोई नहीं घबराए। लेकिन क्या हुआ पाकिस्तान का? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन धमाकों की वजह से आज भी हम महफूज हैं। बिल्कुल, दुश्मन हमारी तरफ मेरी आंख से देख नहीं सकता। एक अच्छा फैसला था और जो हुकूमत ने उस वक्त किया, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो, ये ऐलान हुआ। उस ऐलान में आप ये लोगों ने तो बहुत जिन्होंने खाना था वो खा लिया। जेवरात जो है वो खवातीन ने अपने जेवरात उस कर्ज उतारो मुल्क सवारों में दिए, जिसके पास जितने पैसे थे उन्होंने दिए। आज भी अगर वो कहते हैं ना कि आज भी गर हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, तो कहाँ है? आज भी अगर इस कौम से कहें तो ये अपनी हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हर शय देने के लिए तैयार हैं। लोग अपने अपने घर तक देने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मत डराएं। शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर ज़रा दोबारा प्ले कर दें, अगर टाइम है हमारे पास तो। क्या यहां सुना है कि यहां के सियासतदानों के पास बड़ा माल है और वो कहते हैं कि हम जब चाहें वोट को नोट के जरिए खरीद सकते हैं। आज थर के लोगों, फैसला कर लो, अगर गुलामी में रहना है तो फिर नोट के एवज वोट देते रहो, और अगर गुलामी, महरूमी, पसमानदगी से आजादी चाहते हो तो आज फैसला कर लो,
पेट पे पत्थर बांध लेंगे, जमीर का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। फिर ये इस्तदा है कि काबीना में ये बात कहें और इस तरह से कहें कि आज फैसला कर लो, फ्रांस की ग़ुलामी नहीं करनी, IMF की ग़ुलामी नहीं करनी, इस दुनिया के मालियाती इदारों की ग़ुलामी नहीं करनी। जहाँ नाम आएगा, जहाँ बात होगी मेरे आका के नामूस की, उनकी इज्जत की, ये पूरे का पूरा पाकिस्तान अपनी दौलत, अपनी जान, हर शय देने के लिए तैयार है। निकल आओ मसलियतों से और दिखा दो पूरी इस दुनिया को कि मुसलमान जहां आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, किसी तरह भी झुकने के लिए या कमजोर पड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।